हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 23 करेंगे। डेट है इसकी 23 सितंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसमें हम सबट्रैक्शन सीखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे हमने पिछली वर्कशीट में एडिशन सीखे थे, उसी तरीके से एकदम सब्ट्रैक्शन होते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है 3/4 -2/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी हम 3/4 में से 2/4 को घटा देंगे तो हमारे पास 1/4 बच जाएगा। तो अब माइनस कैसे करते हैं, उसके लिए देखो यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है कि लाइक फ्रैक्शंस का जो है माइनस कैसे करें। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर जो है सेम होता है। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और ये आपके दोनों लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर दोनों का 8 ही है, यानी बराबर है, एक जैसा है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर 8 है लाइक फ्रैक्शंस में, जैसे हमने एडिशन किया था लाइक फ्रैक्शंस का, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर को हम सेम टू सेम इधर ही ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद ये जो ऊपर के न्यूमरेटर हैं उनको हम घटा देंगे। तो 6 में से अगर आप 2 घटाएं तो आपके पास 4 बच जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को तो सेम जो है उतार लेते हैं और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम घटा देते हैं। सो 4 हमारे पास आंसर आ गया, 4/8। 4/8 को हम छोटा कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 की टेबल पढ़कर, तो 1/2 ये और शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस को वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। सिंपली हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड राइट द डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर, और डिफरेंस लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर तो कॉमन ही होता है तो वो तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रखा है 2/7 में से आपको 1/7 घटाना है। सो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 7 है। तो 7 को आप उतार दीजिए सेम टू सेम, और 2 और 1 जो है माइनस कर दीजिए। 2 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम टू सेम रहेगा। सो 1/7 इज द आंसर। इसी तरीके से आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसे भी हम देखते हैं। 5/7 में से 3/7 माइनस करना है, तो 7 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, हम 5 में से 3 यानी न्यूमरेटर को घटा देंगे। सो 5 में से 3 जब घटेगा तो 2 हमारे पास आंसर आएगा, और हमारा डिनोमिनेटर 7 था तो 7 सेम ही रहेगा। सो आंसर आ गया 2/7। इसी तरीके से आपका जो है सी देखो, सी में 5/13 और 2/13 है। सो 13 दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 13 ही रहेगा, और 5 में से हम ऊपर न्यूमरेटर्स जो हैं 5 में से 2 को हम घटा देंगे। सो 5 में से 2 को जैसे ही हमने घटाया तो 3 हमारे पास आंसर रहा, और जो डिनोमिनेटर है वो तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। सो 3/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन होता है। यही सेम इसमें किया गया है। 19 सेम है तो सेम रहेगा, और 7 में से 5 हम यानी दोनों न्यूमरेटर्स को, जो ऊपर के न्यूमरेटर्स हैं, दोनों न्यूमरेटर्स को घटाएंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2/19। ओके, सो लाइक फ्रैक्शंस बहुत इजी थे। अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर आपको याद होगा तो पिछली वर्कशीट में हमने अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना सीखा था। तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस इसका रहेगा। जैसे के लिए 2/3 - 1/4, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे देखो ये है आपका 2/3, इसमें क्या है, 3 हिस्से कर दिए गए हैं, उनमें से 2 भर दिए गए हैं, तो टोटल हिस्से जो हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। 1 2 3, 3 हिस्से नीचे लिख दिए, और जो भरे हुए हैं वो ऊपर लिख दिए। 2 भरे हुए हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे, तो 2/3 इस तरीके से बन गया। सो अब हमें 2/3 में से 1/4 घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर ये जो है आपको बताया गया है। सो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस किनको बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनका डिनोमिनेटर अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, दोनों का अलग अलग है। सो इनको कैसे घटाएं, इनमें तो हम सेम लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों का अलग है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे जिससे हम सेम डिनोमिनेटर लिख सकें। ठीक है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे कि लिए 2/3 है, 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा,
मेरा मतलब है कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सो एक ऐसा नंबर को हमें इंटू करना होगा, जैसे 2/3 है तो 2/3 में मैं 4 का इंटू कर रही हूँ, नीचे भी 4 का करूँगी तो ऊपर भी 4 का ही करना पड़ेगा। मतलब हम किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 4 का इंटू कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ता है। नीचे इंटू करेंगे ये नहीं चलेगा, हमें अगर हम नीचे इंटू कर रहे हैं तो ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर इंटू कर रहे हैं तो नीचे करना पड़ेगा। मतलब हमें दोनों जगह ही इंटू करना पड़ता है। आप जैसे 2/3 है, इसमें आप इन 3 में इंटू कर दो 2 का, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने 3 में इंटू किया है 2 का तो ऊपर भी आप 2 का ही इंटू करेंगे। ये आपको करना पड़ता है, दोनों साइड इंटू करना पड़ता है। ठीक है, सो 2/3 है, अगर हमने नीचे 4 का इंटू किया है तो ऊपर भी 4 का इंटू करेंगे। सो 2 4 कितने होते हैं 8 और 3 4 हो जाते हैं 12। तो अब हमने 4 का इंटू क्यों किया, क्योंकि 8/12 ही बन गया। हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है एक तरफ 4 है, सो 3 और 4 दोनों की टेबल में एक तरीके से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अगर आपने एलसीएम पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों की टेबल में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन हो। एक तरीके से जैसे 3 और 4 है, सो 3 और 4 की टेबल में एक ऐसा नंबर बताइए जो कॉमन है, जो 3 की टेबल में भी आता है 4 की टेबल में भी आता है। तो अगर हम 12 देखें तो 12 आपका 3 की टेबल में भी आएगा, 3 4 12, और 4 की टेबल में भी आएगा 4 3 12, है ना। सो हम 12 कॉमन मानकर चलते हैं कि हाँ हमें डिनोमिनेटर जो है 12 करने हैं। तो 2/3, अब 3 की टेबल में कब आता है 12, 3 4 12, इसलिए हम 3 में 4 का इंटू करेंगे। अगर हम नीचे इंटू करें तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। सो ये बन गया आपका 8/12। इसी तरीके से अब 1/4, अब देखो 4 की टेबल में कब आता है 12, 4 3 पर, इसलिए हम 4 में 3 का इंटू कर रहे हैं। अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 3 का ही करना पड़ेगा। 1 3 3 हो जाते हैं, 4 3 12 हो जाते हैं। सो हमने उसी हिसाब से इंटू किया जिससे 12 आ जाए। 3 में हमने 4 का किया, 4 में हमने 3 का किया। सो अब देखिए ये जो दोनों थे 2/3 बदल चुका है 8/12 में, और 1/4 बदल चुका है 3/12 में। अब आप इनका डिनोमिनेटर चेक करें तो डिनोमिनेटर इनके सेम हो चुके हैं, राइट। डिनोमिनेटर इन लोगों के सेम हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर तो सेम ही उतारेंगे और 8 में से 3 यानी न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास 5 बच जाएगा। सो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। सो बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें सबसे पहले उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तब हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो हम उसे ऐसे ही लिख लेंगे। तो जैसे के लिए थोड़े और एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं इन एग्जांपल्स को भी। 1/3 में से 1/5 जो है माइनस करना है। सो सबसे पहले 3 और 5 दोनों की टेबल में कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि सेम हो। सो 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। 3 की टेबल में भी आता है 3 5 15, और 5 की टेबल में भी आता है 5 3 15। सो 15 इज कॉमन नंबर जो दोनों की टेबल में आएगा, दोनों का एलसीएम है। सो अब हम क्या करेंगे, 1/3 में पहले हमने 1/3 लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया। फर्स्ट फ्रैक्शन लेने के बाद आप 3 5 करेंगे, क्योंकि 3 5 ही 15 होता है, तो 3 5 करेंगे नीचे। अगर आप नीचे 5 कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का इंटू करना ही पड़ेगा, ये तो रूल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/5। अब 1/5 के लिए आप क्या करेंगे, 1/5, सो 5 में आप 3 का इंटू करेंगे, क्योंकि 5 3 15 होता है। नीचे 3 का किया है तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा। तो अब ये जो था 1 5 कितने हो जाते हैं 5, और 3 5 हो जाते हैं 15। फर्स्ट वाला 1/3 फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, 5/15 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 1/5। 1/5 में हमने 3 का इंटू किया, सो 5 3 हो जाते हैं 15, और 1 3 हो जाते हैं 3। सो ये वाला जो फ्रैक्शन था वो 3/15 में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों कन्वर्ट हो गए, 1/3 तो 5/15 में कन्वर्ट हो गया, और 1/5 3/15 में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए, इसका भी 15 इसका भी 15। अब हम इजली कर लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही लिखेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे और जो हो जाएगा 2, और 2/15 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से आप लोगों को ये जो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है इसको भी आपको सॉल्व करना है। 3 और 4 दोनों की टेबल में एक ऐसा नंबर जो आता हो 12। 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12 और 4 3 12, तो दोनों की टेबल में 12 आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4/3 पहला लेंगे फ्रैक्शन, और 3 4 12 होता है इसलिए नीचे 3 4 करेंगे, तो ऊपर भी हमें 4 का करना ही पड़ेगा, इंटू
ठीक है, ऊपर भी हमें 4 का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमने नीचे 4 का किया है। ठीक है, सो इस तरीके से पहला वाला कर दिया तो 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12, पहला वाला 16/12 में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड वाला देखो 3/4 है सेकंड फ्रैक्शन, 3/4 में हम 4 में 3 का इंटू करेंगे क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होते हैं, हमें 12 लेना है कॉमन। सो 4 3 ज़ा 12 और ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9। सो सेकंड वाला फ्रैक्शन 9/12 में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल है, अब दोनों के ये जो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम उतर जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7/12 इज द आंसर। ठीक है, सो इस बार हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 में आपको लाइक फ्रैक्शन को घटाना है। लाइक फ्रैक्शंस को आप इजीली घटा पाएंगे। 7/9 में से 5/9, सो ये तो कॉमन रहेगा 9, तो 9 तो कॉमन लिख लिया। 7 में से 5 घटाया तो 2/9 इज द राइट आंसर। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, 14/17 में से 3/17 घटाना है, सो 17 कॉमन रहेगा, 14 में से 3 घटाया तो 11/17 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको अनलाइक फ्रैक्शंस घटाने हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में वही सेम प्रोसेस रहेगा, 11 और 6, तो इन दोनों में 66 कॉमन हो जाएगा, तो हम इंटू कर लेंगे। 6/11 में 6 का करेंगे, 1/6 में 11 का करेंगे। सो ये वाला फर्स्ट वाला कन्वर्ट हो गया 36/66 में, सेकंड वाला कन्वर्ट हो गया 11/66 में। उसके बाद इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए और ऊपर 36 में से 11 का माइनस किया तो 25/66 इज द आंसर। इसी तरीके से आप बी वाला सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए बी है 7/9 माइनस 2/3, तो इसमें वही है, देखो 9 और 3 दोनों की टेबल में क्या कॉमन आता है, 9 कॉमन आता है, 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। सो इसमें देखो 7/9 में हम 1 का इंटू करेंगे क्योंकि 9 1 ज़ा 9 होता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ मैं 1 का इंटू कर लेती हूँ तो ऊपर भी 1 का इंटू हो जाएगा। इसी तरीके से 2/3 में 3 3 ज़ा 9 होता है, तो नीचे 3 का करेंगे, ऊपर भी 3 का करेंगे। सो 7/9 कन्वर्ट हो जाएगा 7/9 में ही रहेगा क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 9 1 ज़ा 9 और 2/3 जो है 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से 6/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जब हम घटाएंगे इन दोनों को, तो ये नीचे वाला 9 कॉमन रहेगा, 7 में से 6 घटाया, सो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 आंसर आएगा। सो 1/9 इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।